गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे चैप्टर 11 से रिलेटेड। हमने एंगल के बारे में पढ़ा था, ट्रायंगल के बारे में भी डिस्कस किया था, फिर हमने एल्टीट्यूड्स और मीडियन क्या होती हैं ट्रायंगल के अंदर उसके बारे में भी डिस्कस किया था। ओके, आई होप आपको वो टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और स्टूडेंट्स, उसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.2 के 2 सम्स भी कंप्लीट कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। ओके, आई होप आप वहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं अपना वर्क। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम अपने सम नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से समझना है हर एक सम को, हर एक डायग्राम आपने पेंसिल से बनाना है, बिल्कुल सफाई से आपने काम करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सम नंबर 3। इन द एडजॉइनिंग फिगर लिस्ट द पॉइंट्स विच, देखिए स्टूडेंट्स, ये फिगर गिवन है आपको और इससे रिलेटेड आपको 3 पार्ट गिवन है, ए, बी और सी। आपकी बुक में स्टेटमेंट गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं अच्छे से। तो ये जो एडजॉइनिंग मीन्स ये जो साथ वाला फिगर है स्टूडेंट्स, इसमें आपने उन पॉइंट्स की लिस्ट बनानी है, ए पार्ट, जिनका क्या आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ये एंगल एक्स वाई जेड गिवन है ना स्टूडेंट्स, आपको ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जो इंटीरियर में है। फिर बी पार्ट में क्या बताना है, जो एक्सटीरियर में है। फिर सी पार्ट में आपने बताना है जो एंगल वाई पर है। अब आपको पता है ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, सिंगल एक ही एंगल गिवन है ना यहाँ पर, तो इसको हम एंगल वाई भी बोल सकते हैं और एंगल एक्स वाई जेड, इट मीन्स 3 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके भी लिख सकते हैं और 1 अल्फ़ाबेट का यूज़ करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही एंगल है यहाँ पर और कोई एंगल है ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सो 3 पार्ट्स हमें गिवन है, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द एंगल का मीनिंग बता देती हूँ मैं अब आपको। जैसे ट्रायंगल में था बिल्कुल सेम उसी तरीके से होता है। देखिए स्टूडेंट, सपोज हमारे पास कोई एंगल है, इसका नाम है OMN। ओके, ये एंगल है आपके पास, एक पॉइंट है यहाँ पर A, इधर है B। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, इस एंगल के अंदर आ रहे हैं, इस पोर्शन में आ रहे हैं। आप रेज को आगे भी बढ़ा सकते हैं। जो पॉइंट्स इस पोर्शन में आएंगे, इस एरिया में आएंगे, उनको हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। जो इस साइड पर आएंगे, सपोज यहाँ पर D है, इधर E है, इधर F है, इधर G है, मतलब जो इस एरिया में नहीं आ रहे हैं। आगे भी बढ़ सकती हैं ये रेज। जो इस एरिया में पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट्स, वो होंगे इंटीरियर। जो इसके बाहर होंगे उनको बोलेंगे एक्सटीरियर। और जो इसके ऊपर होंगे, रेज के ऊपर, उनको बोलेंगे ऑन द एंगल। जैसे अगर यहाँ पर मैं पॉइंट लूँ S, तो ये ऑन द एंगल है। O पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, वो भी इस एंगल के ऊपर ही है, ऑन द एंगल। M भी एंगल के ऊपर ही है। तो ये 3 चीज़ें होती है, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, ऑन द एंगल मतलब बाउंड्री के ऊपर। ओके, सो लेट्स डू आवर सम नाउ। ए पार्ट, इंटीरियर पॉइंट्स देखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है हमें, H, A और P, 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इंटीरियर में है। सो लिख दो A, H, P। ओके, 3 पॉइंट इंटीरियर में हो गए। अब एक्सटीरियर में कौन है, L, C, M और D, 4 पॉइंट्स स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सटीरियर में दिखाई दे रहे हैं मेरे को। L, C, M, D। आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपका बिल्कुल ठीक होगा। पहले C लिख लीजिए, L लिख लीजिए, आपकी चॉइस है। चारों पॉइंट लिखने हैं। ओके, अब देखिए ऑन द एंगल कौन से हैं, ऑन द एंगल Y, X, R, Y, Q, Z। ये 5 जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, X, R, Y, वर्टेक्स पर है ये Y, फिर Q, उसके बाद Z। ये जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये हो गए ऑन एंगल Y। ओके, सो इस तरीके से आपने अपना सम नंबर 3 कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। बहुत इजी सम है, डायग्राम बहुत सफाई से बनाना है आपने, बुक में से देख के या यहाँ से देख के भी बना सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू सम नंबर 4। टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स PQ एंड R, जॉइन PQ, QR, PR एंड फाइंड। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जो एक लाइन पर नहीं होते। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C की, जब इनको मिलाया तो ये एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो ये तो हो गई कोलिनियर। अगर मैं लेती हूँ 3 पॉइंट इस तरीके से,
ये तीनों एक लाइन पर नहीं है, जब मैं इनको मिलाती हूँ तो ट्रायंगल बन जाती है। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, जिन पॉइंट्स को मिलाकर, अगर आपने 3 पॉइंट्स लेने हैं ना स्टूडेंट्स, जब आप उनको मिलाएंगे ना तो फिगर जो बनेगी वो आपकी ट्रायंगल होगी हमेशा। ओके, जब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे आपस में। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट लेने हैं। सबसे पहले तो हमने PQR उनका नाम रखना है हमें। मैं यहाँ पर P ले लेती हूँ स्टूडेंट्स, इधर मैं ले लेती हूँ Q और इधर मैंने ले लिया R। ओके, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने पेंसिल के साथ काम करना है। मैं पेन से सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने स्केल की हेल्प से इन तीनों पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है। आगे क्या बोला, ज्वाइन PQ को ज्वाइन करना है। इस तरीके से बहुत सफाई से आपने काम करना है। PQ को ज्वाइन कर दिया, QR को ज्वाइन कर दिया, PR को भी आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, मिला देना है। ओके, अब देखो कौन सी फिगर दिख रही है आपको, ये ट्रायंगल दिख रही है। ओके, ट्रायंगल बन गई ना आपकी। ये नाम क्या है इसका, ट्रायंगल PQR। ओके, अब एक काम तो कर दिया हमने। अब एंड फाइंड, इतना काम करने के बाद फिर बताना है फाइंड A पार्ट द साइड ऑपोजिट टू Q। देखिए स्टूडेंट्स, जो Q पॉइंट है, 3 पॉइंट होते हैं, 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल के अंदर, 3 ही एंगल होते हैं और 3 ही वर्टिसेस होते हैं, ये आपको पता है। ओके, साइड ऑपोजिट टू Q पॉइंट के ऑपोजिट साइड मतलब इसके बिल्कुल सामने। जैसे अगर आप मेरे बिल्कुल सामने बैठे हुए, फेस टू फेस बैठे हुए, तो मैं बोलूँगी कि आप मेरे ऑपोजिट बैठे हुए हो। तो Q के ये सामने है, इस साइड का नाम क्या है स्टूडेंट्स, PR। सो आंसर विल बी PR। ओके, 3 साइडें हैं यहाँ पर, PQ, QR और PR। तीन ही एंगल हैं, PQR। ओके, उसके बाद 3 ही वर्टिसेस हैं, PQR। नाउ B पार्ट द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड PQ। अब देखिए स्टूडेंट्स, PQ साइड कौन सी है, ये वाली है। इसके सामने ये वर्टेक्स कौन सा है ये बताना है आपने। इसके सामने कौन सा वर्टेक्स है, इसके सामने R वर्टेक्स है। ओके, सो आंसर हो गया आपका, बिल्कुल छोटा सा सम है ये। C पार्ट द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स P वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी है, RQ या QR भी कह सकते हैं आप। ओके, नाउ स्टूडेंट्स D पार्ट द एंगल अपोजिट टू साइड QP ये आपकी साइड है, एंगल अपोजिट टू साइड PQ या QP जो भी कह लीजिए आप। PQ के अपोजिट आपने एंगल बताना है स्टूडेंट्स। ये एंगल कौन सा है बताइए, इसका नाम क्या है, इसका नाम एंगल R कह लो या PRQ कह लो। मैं कह देती हूँ इसको एंगल PRQ, R बीच में रहेगा। ओके, क्योंकि ये वर्टेक्स ऑफ द एंगल है, PRQ। इसको आप सिंपली एंगल R भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, ना स्टूडेंट्स, ये जो 4 पार्ट गिवन थे हमारे सम नंबर 4 में, वो 4 के 4 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, आपने ध्यान से करना, ऑपोजिट का मतलब उसके सामने वाला। ओके, जैसे लास्ट पार्ट में PQ के सामने वाला एंगल बताना है। एंगल का नाम क्या है, PRQ। जनरली 3 अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं ना कोई भी एंगल जब हम लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा 4 सम भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स कम टू सम नंबर 5। ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपने क्या करना पड़ेगा, इसमें कंपस का यूज़ करना पड़ेगा। ज्योमेट्री बॉक्स में आपको कंपस गिवन होगा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट्स, ये आपको यूज़ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, मैं बताती हूँ कैसे यूज़ करना है आपने। देखिए पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC एंड ड्रॉ अ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स A टू BC। आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसका नाम क्या रहेगा, ABC। अब देखिए स्टूडेंट, जो प्रीवियस सम हमने किया है उसमें हमने क्या किया था, हमने एक ट्रायंगल बनाई थी PQR, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमें गिवन थे। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करेंगे, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें डायमेंशंस नहीं गिवन, जो हमारी ट्रायंगल है उसकी साइड्स की लेंथ हमें नहीं दे रखी है, तो कैसी कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी ट्रायंगल हम बना सकते हैं अपनी मर्जी से। 3 कोलिनियर पॉइंट्स ले रही हूँ स्टूडेंट्स में, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले रही हूँ। एक यहाँ पर लिया, तीसरा मैंने ले लिया यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब मैं क्या करूँगी, स्केल की हेल्प से इनको ज्वाइन करूँगी। पहले नाम रख लेती हूँ, A B C। ओके,
3 पॉइंट्स ले लिए नॉन कोलिनियर। अब इनसे ट्रायंगल बनाऊंगी मैं। कैसे? इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके पेंसिल के साथ बहुत सफाई से आपने काम करना है बच्चों। अब देखिए तीनों पॉइंट्स को हमने पेंसिल की हेल्प से क्या कर दिया, पहले ज्वाइन कर दिया। आप किसी भी तरीके की ट्रायंगल बना सकते हैं स्टूडेंट्स, बस 3 साइडें होनी चाहिए उसकी। ओके, ट्रायंगल में 3 ही साइड होती है ना, पता है आपको। अब देखिए, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक पेंसिल लेनी है, उसको इस कंपास के साथ अटैच करना है इस तरीके से, और इसको अच्छे से यहाँ पर जो हमारे कंपास की टिप है वो बिल्कुल पेंसिल की टिप के इक्वल होनी चाहिए। ओके, अब देखिए इसको हम यहाँ से टाइट कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ट्रायंगल अपनी बना ली है। अब हमें क्या करना है, एक मीडियन ड्रॉ करनी है। कौन से वर्टेक्स से? ए वर्टेक्स से। अब मीडियन मैंने बताया था आपको कि अगर हमने बी सी की मीडियन ड्रॉ करनी है, ए वर्टेक्स से बी सी के ऊपर मीडियन ड्रॉ करनी है, तो क्या करेंगे, पहले बी सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उस पॉइंट से ए को ज्वाइन कर देंगे, यही मीडियन होती है। सबसे पहले बी सी का हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बाइसेक्टर करेंगे। बाइसेक्टर कैसे हम करते हैं, कोई भी लाइन होती है ना, अगर कोई लाइन है हमारे पास तो उसके 2 पार्ट्स हम कैसे करते हैं। देखिए सपोज, देखिए स्टूडेंट्स, इतना पोर्शन अभी आप याद मत रखिए, आप सोचिए सिर्फ ये लाइन है आपके पास, इसको आपने बाइसेक्ट करना है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब देखिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये थोड़ा हाफ सा लग रहा है आपको, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करेंगे आप, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करेंगे। फिर क्या करना है, इस तरीके से आपने एक आर्क लगानी है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। ओके, और ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जो ये टिप होती है, हमारे जो कंपास की टिप होती है, ये बिल्कुल टाइट पकड़ के रखनी है आपने। पेंसिल को इस तरीके से आपने घुमाना है, पेंसिल वाली साइड को आपने टच नहीं करना है। इस तरीके से एक आर्क लगा दी हमने। अब क्या करना है, इस सी पॉइंट पे इसको हम बिल्कुल टाइटली पकड़ के रखेंगे और इस आर्क को यहाँ पर काटेंगे, कट करेंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको आपने यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ाना है, क्योंकि ये मिले नहीं ना आपस में, इस तरीके से। इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, BC का बाइसेक्टर बनाना है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आया है यहाँ पर, जहाँ पे ये आर्क्स आपस में कट करी हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे ना, तो ये कुछ कुछ इस तरीके से बनेगा आपके पास। ओके, आपने एक पॉइंट यहाँ पर नाम देना है स्टूडेंट्स, D में रख रही हूँ इसका नाम। ये जो D पॉइंट है स्टूडेंट्स, BC का बाइसेक्टर है। अब आपने क्या करना है, इस D पॉइंट को इस सामने वाले A से ज्वाइन कर देना है, और वो आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी स्टूडेंट्स। ये आपकी बन जाएगी मीडियन। कौन से वर्टेक्स से, A वर्टेक्स से। यहाँ से आप इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे बच्चों। ओके, ये जो आपकी AD है, जो आपकी AD है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट A माना है ना हमने, इस साइड लिखा हुआ है AD जो है, ये क्या है, यहाँ पर मीडियन है स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC फ्रॉम वर्टेक्स A टू BC। क्या किया आपने स्टूडेंट्स, आपने एक मीडियन ड्रॉ करती है AD, कौन से वर्टेक्स से, A से, किसके ऊपर, BC के ऊपर। सिर्फ इतना काम करना था, साइड को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। हर एक स्टेप को ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। जहाँ पर भी ये ज्वाइन करती हैं दोनों आर्क्स, वहाँ पर 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, उनको सीधा ज्वाइन कर देना है। जो ये पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट बन जाएगा, इसको सामने वाले से मिला देना। सिमिलरली अगर हमें तीनों मीडियंस ड्रॉ करनी है तो बिल्कुल सेम स्टेप रहेंगे। AC का बाइसेक्टर करेंगे हम वहाँ पर, सपोज़ वो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, तो इसको B वाले से मिला देंगे। अगर हमने C से ड्रॉ करनी है
मीडियन ए बी के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, ए बी का बाइसेक्टर करेंगे, वो कुछ कुछ यहाँ पर आएगा, फिर इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरीके से हम मीडियन ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखना ये वाला सम। ओके, इसको कंपास को आपको सही यूज़ करना आना चाहिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल टाइट होना चाहिए ये चीज़ आपका, ये लूज़ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कम टू लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। Sum number 6. Two angles of a triangle are in the ratio 2:3 and the third angle is 70 degree. Find the other two angles of the triangle. देखिए स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल गिवन है आपको, उसके दो एंगल गिवन है। आपको पता है ट्रायंगल में टोटल कितने एंगल होते हैं, 3। ट्राई मीन्स 3। ओके, अब देखिए दो का तो आपको रेशो दे रखा है, तीसरा बता ही रखा है कि 70 डिग्री का है। ओके, ये डिग्री का सिंबल है यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले सॉल्यूशन में आप गिवन लिखिए। अब रेशो गिवन है तो जैसे हम रेशो में करते थे ना वैसे ही करेंगे यहाँ पर भी। रेशो ऑफ एंगल्स कितना है आपके पास, 2:3 जो गिवन है स्टूडेंट्स, पहले वो लिख लीजिए आप। ओके, अब देखिए जब रेशो गिवन है ना स्टूडेंट्स, दो एंगल्स का गिवन है तो दोनों एंगल मान के चलेंगे, एक वेरिएबल अटैच करेंगे जैसे हमने रेशो वाले चैप्टर में किया था स्टूडेंट्स। ओके, क्या करेंगे हम, x को अटैच करेंगे यहाँ पर। लेट फर्स्ट एंगल, पहला एंगल मानकर चलेंगे हम 2x, क्योंकि जब हम 2x और सेकंड एंगल क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स, 3x। फर्स्ट एंगल हो जाएगा 2x, सेकंड एंगल 3x। जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये x हट ही जाता है, इसलिए 2:3 ही रहेगा। वेरिएबल अटैच हमने इसलिए किया है ताकि हम इसकी x की वैल्यू निकाल सकें और फिर उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर हमारे एंगल की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। ये रेशो की फॉर्म में गिवन है, नंबर की फॉर्म में चाहिए ना, जैसे 70 डिग्री गिवन है, ऐसा एंगल अगर चाहिए तो हमें वेरिएबल अटैच करके करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर होता है स्टूडेंट्स हमारा। ओके, अब थर्ड एंगल तो दे ही रखा है, कितना, 70 डिग्री। ये जो सम्स हैं स्टूडेंट्स इस तरीके के हमने रेशो वाले चैप्टर में किए थे। जब रेशो गिवन है ना, एंगल्स का रेशो गिवन है तो दोनों एंगल्स मान लिए हमने। फर्स्ट हो गया 2x डिग्री और सेकंड हो गया आपके पास 3x डिग्री, थर्ड है 70 डिग्री। अब आपको पता है कि तीनों एंगल्स का सम ट्रायंगल में कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे कैसे लिखेंगे आप, 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री ये हो जाएगा आपके पास 5x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, इस 70 को इस साइड पर लेकर आएंगे। ये 70 जैसे ही इस साइड जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। ये चीज़ हमने 9th चैप्टर में सीखी थी स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज किया है हमने इसको। अब जब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 110 आ जाएगा ये। अब इस 5 को हमने इस साइड पर लेके जाना है, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड पर जाके किस में हो जाएगा, डिवीज़न में, 5। ओके, अब देखिए x डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, 22 डिग्री के। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स x के साथ भी आपने डिग्री लगानी है, जस्ट x की वैल्यू ही चाहिए हमें तो ज़रूरी नहीं है आप x के साथ डिग्री लगाए, अकेला x भी आप मानकर चल सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब देखिए x की वैल्यू आ गई आपके पास 20 डिग्री। अब आपने ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, 2x और 3x, 2 मल्टीप्लाई बाई 22, 3 मल्टीप्लाई बाई 22, तो आपके दोनों एंगल्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 22 डिग्री मतलब कि 44 डिग्री। सेकेंड एंगल कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 22 डिग्री इज इक्वल टू 66 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे तीनों एंगल्स हमें पता लग चुके हैं, एक है 70, दूसरा 44 डिग्री, तीसरा है 66 डिग्री। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे ना स्टूडेंट्स तो ये 180 ही आएगा, और यही हमारी प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना मिलेगा, हमेशा 180 डिग्री।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने अपना ये जो सम है कंप्लीट कर लेना है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है 11.2। ओके, यहाँ तक अपना वर्क बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। और जो सम नंबर 5 है हमारा कंस्ट्रक्शन का है, आपने बहुत सफाई से उसको ड्रॉ करना है। एक बार में नहीं समझ आए तो दोबारा से वीडियो को देखना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो आप इसको 2 पार्ट्स में देख लेना। पहले 10 मिनट्स की देख लेना, उसके बाद 10 मिनट्स की देख लेना। 20 मिनट्स के करीब की वीडियो बन गई है स्टूडेंट्स ये। ओके, बट कंप्लीट देखना, सभी सम्स आपको आने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।